ये कहानी है प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव एकहरी की। एकहरी गांव में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी, मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियों की आवाज से होती थी। चारों तरफ खेत, मिट्टी के घर और लोगों के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान थी। उसी गांव में एक 15 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था सतीश। सतीश ज्यादा बोलता नहीं था, इतना कम कि लोग उसे अक्सर घमंडी या कमजोर समझ लेते थे। गांव के बच्चे जब मैदान में शोर बचाते हुए खेलते, तब सतीश अक्सर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा दिखाई देता। कोई पूछता, अरे सतीश, तू इतना चुप क्यों रहता है? वो हल्की मुस्कान देता और बस आसमान की ओर देखने लगता। गांव वालों को लगता था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सतीश की खामोशी के पीछे एक बड़ा सपना छुपा था। गांव के पास एक बड़ा सा मैदान था जहां कभी-कभी सैनिक अभ्यास करते थे। सतीश रोज वहां जाकर चुपचाप उन्हें देखता रहता। वो उनके दौड़ने का तरीका, सांस लेने का तरीका और उनकी ताकत को ध्यान से समझता रहता। गांव के कुछ लड़के उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, फिर आ गया सपना देखने वाला। एक लड़का बोला, तू सैनिक बनेगा, पहले बोलना तो सीख ले। सब हंसने लगे, लेकिन सतीश ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, सतीश उठकर खेतों के बीच दौड़ लगाता। कभी कच्चे रास्तों पर, कभी ऊबड़-खाबड़ जमीन पर, कभी नंगे पांव। कई बार वो गिर जाता, उसके घुटनों से खून निकल आता, लेकिन वो रुकता नहीं था। एक दिन शाम को वो देर से घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। माँ घबरा गई। बेटा, ये क्या हाल बना लिया? क्यों खुद को इतना परेशान करता है? सतीश ने धीरे से कहा, माँ, अगर आज मेहनत नहीं की तो कल सपना कैसे पूरा होगा? माँ कुछ पल चुप रही, फिर उसने उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन एकहरी गांव में ढोल बजने लगे। राजा की ओर से संदेश आया था। राज्य में युवाओं के लिए दौड़ और ताकत की प्रतियोगिता होने वाली थी। जो जीतेगा उसे राजकीय सेना में प्रशिक्षण मिलेगा। ये सुनकर गांव के लड़के खुशी से उछल पड़े। सबको लगा कि ये मौका बहुत बड़ा है। सतीश भी चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उस रात वो बरगद के पेड़ के नीचे गया और आसमान की ओर देखकर बोला, अब समय आ गया है। अगले दिन गांव के चौपाल में नाम लिखे जा रहे थे। जब सतीश की बारी आई तो लिखने वाला आदमी उसे देखकर हंस पड़ा। इतना दुबला लड़का दौड़ेगा?